वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस समझा रहे थे, ठीक है। उसको हमने कल पूरा कर दिया, आपको एग्जाम्पल भी दिखाया। अब उसको आप विधिवत प्रैक्टिस करिए जिससे उस पर पकड़ हो जाए। आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने चल रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक का मतलब है कि प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि आपके पिताजी का क्या नाम है ना, तो क्या नाम है, तो क्या शब्द आया ना। तो जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले हमें यह देखना पड़ता है कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। पहले हमने ये देखा कि इसके लास्ट में ता, ते, ती आया है, यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक। जब आपने देख लिया कि ता, ते, ती आया हुआ है तो आपने देखा कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें दिए गए हैं, तो तब हमें ये देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उनके क्या नियम होते हैं। जो नियम होते हैं उसको हमें फॉलो करना होता है। अब प्रश्न पूछने का तरीका दो तरह का होता है। प्रश्न पूछने का तरीका दो तरह का होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है हमारे वाक्य के प्रारंभ में होते हैं, जिसे हम ग्रामर की बुक्स में यस या नो वाले सेंटेंस करते हैं। यस या नो यानी वो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं कि उसमें आप आंसर केवल यस या नो में देते हैं। जैसे हम पूछते हैं क्या आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं, या क्या आप क्लास 9 में पढ़ते हैं, क्या आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, एक तरह का ये सेंटेंस है। दूसरी तरह का सेंटेंस होता है WH वाले सेंटेंस कहे जाते हैं, जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, जिसे हम वाक्य में WH वाले सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम क्यों अपना पाठ याद करता है। ठीक, ये देखिए दो तरह के सेंटेंस हैं। एक तो देखिए क्या जो शब्द है वो वाक्य के प्रारंभ में आया, एक देखिए बीच में आया हुआ राम क्यों अपना पाठ याद करता है, ठीक है। ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। इसमें जैसे मैंने पूछा कि क्या आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, यस, या कहेंगे नो। लेकिन अगर दूसरे वाले सेंटेंस को आप देखिए तो राम क्यों अपना पाठ याद करता है, तो क्यों के लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा। इससे यस या नो में काम नहीं चलेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि वह क्यों पाठ याद करता है, ठीक है। तो दो तरह के ये सेंटेंस होते हैं। दोनों तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों तरह के सेंटेंस में थोड़ा अंतर होता है। अब थोड़ा क्या अंतर होता है, देखिए निगेटिव में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है। निगेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर में डज और प्लूरल नंबर में यानी एक वचन में डज का प्रयोग होता है और बहुवचन में डू का प्रयोग होता है। उसके बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। वही हेल्पिंग वर्ब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लगता है।
वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब उसी प्रकार से सिंगुलर नंबर में डज और प्लूरल नंबर में डू का प्रयोग होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं उनका ट्रांसलेशन हम कैसे करें। उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हम नियम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लिखा देते हैं। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है कि क्या आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो जब इस प्रकार का सेंटेंस आए यानी वाक्य के प्रारंभ में यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हाई, विच, इस प्रकार ये सब वर्ड आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि इन शब्दों को हम नहीं लिखेंगे। कभी भी हम प्रश्नवाचक शब्दों को नहीं लिखेंगे। जब हम ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे, इस क्या का हमें क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, कुछ भी हो, उसकी इंग्लिश हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। यानी जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। यदि सिंगुलर नंबर है तो हम डू, सिंगुलर नंबर है तो डज लगाएंगे, और प्लूरल नंबर है तो डू लगाएंगे। जैसे इसमें आप देखिए आप मतलब यू, तो यू हमारा प्लूरल है। आप जानते हैं कि आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए क्या की जगह पर क्या की वो जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे डू यू, डू यू। ठीक है, उसके बाद तब हम वर्ब कराते हैं। वर्ब, तब हम वर्ब पर आते हैं, तो वर्ब है हमारा पढ़ते हैं। डू यू रीड या स्टडी, डू यू रीड, डू यू रीड। ठीक है, वर्ब हो गया। उस वर्ब के बाद क्या आता है आप जानते हैं, पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया डू डज, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आपने मेन वर्ब लगाया, तो इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आप पढ़ते हैं? डू यू रीड किस क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा 9। डू यू रीड इन क्लास 9? डू यू रीड इन क्लास 9? ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया कि जब कोई भी सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है, प्रश्नवाचक शब्द से अगर प्रारंभ हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। हमें ध्यान देना है, उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, बल्कि उसके स्थान पर ट्रांसलेशन करते समय हमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करना होता है। यदि एक वचन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हमें यू डज लगाना है। अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है यानी बहुवचन का सब्जेक्ट है तो हमें डू लगाना है। जैसे यहाँ आपने उदाहरण देखा कि यू हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है, प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो हमने डू लगाया। ठीक है, डू। उसके बाद तब हमने सब्जेक्ट लिखा यू, और जो मेन वर्ब में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस लगाते थे उसको हम नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि हम नेगेटिव में भी क्या करते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पहले प्रकार का सेंटेंस हुआ। अब दूसरा प्रकार का जो है, हम पहले प्रकार का पहले आपको नियम दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला रूल हम नोट कर रहे हैं, आप उसको देखिए। जब प्रश्नवाचक वाक्यों
में जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि क्या, क्यों, कब, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इनके स्थान पर एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, बल्कि इनके स्थान पर एक वचन करता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सब्जेक्ट सी सी टी के साथ दस और नंबर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता आई जी यू डी देखे साहा दू का ठीक है। देखिए क्लियर रूप से देख लीजिए कि प्रश्नवाचक वाक्यों में जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि वाक्य के प्रारंभ में आए तो इन शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इनके स्थान पर एक वचन करता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ डस और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ अर्थात आई वी यू दे के साथ में डू का प्रयोग करते हैं जहां पर प्रश्नवाचक शब्द आया होता है वाक्य के प्रारंभ में पहला। ठीक है, अब देखिए हम आपको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। ठीक है, उदाहरण आपको मैं देता हूं, उसके बाद फिर दूसरा नियम आपको बताएंगे। जैसे क्या ये अब देखिए क्या क्या शब्द आया यहाँ पर, तो इसमें रूल्स है कि पहले हम डू और डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे,
बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर्स जो शब्द होंगे हमारे उनका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक, इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो क्या को हम पहले करेंगे, क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हम डर लगाएंगे। ठीक है, डर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा मोहन, उसके बाद हम आएंगे वर्ब पर। वर्ब हमारा है पढ़ता है, तो ये रीड है। मोहन रीड अपनी किताब, रीड हिज